Hello everyone, very good evening to all my kids and sorry for inconvenience. आज थोड़ा सा नेटवर्क इशू की वजह से मेरी क्लास थोड़ा सा लेट हो गई है. नाउ ऑल सेट, तो अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, रीजनिंग का यानी कि जनरल इंटेलिजेंस का फर्स्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज एनालॉजी. ठीक है, आज ये पहला लेक्चर होगा इसका, एनालॉजी टॉपिक का. जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग के टॉपिक हम वीक में एक या दो बार हम इसकी क्लासेस को लेंगे. ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्लास ऑफ रीजनिंग. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि रीजनिंग है क्या. ठीक है, ये एनालॉजी क्या है, सॉरी, फर्स्ट टॉपिक इज एनालॉजी. नाउ एनालॉजी क्या है, ठीक है. तो देखिए, एनालॉजी मीन्स सिमिलरिटी. ठीक है, एनालॉजी का मतलब क्या है, सिमिलरिटी से मतलब है क्या क्या सिमिलरिटीज दी हैं आपको क्वेश्चन में, उसके बेस पे आपको जो पूछा गया है उसको आइडेंटिफाई करना होता है. Analogy means similarity that is having similar features. In question based analogy, a particular relationship between words, देखो यहाँ पे लिखा है कि particular relationship between words and it can be letters and numbers is given. मतलब आपको जो क्वेश्चन में एक रिलेशनशिप दिया होगा, ठीक है, वो किसके बीच हो सकता है, वर्ड्स के बीच भी हो सकता है, लेटर्स के बीच भी हो सकता है, नंबर्स के बीच भी हो सकता है, और नंबर और लेटर दोनों के बीच भी हो सकता है. Then another similar relationship has to be identified from the alternatives provided. तो हमें क्या करना होता है, जो सिमिलरिटीज हमें गिवन होगी उसके बेस पे जो हमें आइडेंटिफाई करना है वो हम क्या करेंगे, अपने ऑप्शंस में से चूज करेंगे. ठीक है, तो यहाँ से आपको ये तो पता चल गया कि जो एनालॉजी है ना, वो कितने यहाँ पे कितने टाइप के क्वेश्चन एनालॉजी से बन सकते हैं. देखो, एनालॉजी से बन सकते हैं आपके वर्ड वर्ड बेस्ड एनालॉजी होती है जहां पे सिर्फ वर्ड्स का यूज किया जाएगा. दो वर्ड्स के बीच में आपको क्या दिया जाएगा, रिलेशनशिप दिया जाएगा, या एक दूसरे से वो कैसे रिलेट करते हैं ये दिया जाएगा. उनके बेस पे आपको जो पूछा गया वही रिलेशन उनके बीच में ढूंढना होगा. ठीक है, उसके बाद बात करते हैं लेटर्स. यहाँ पर आपको दिए जाएंगे लेटर्स. लेटर समझ लो आप, इंग्लिश अल्फाबेट्स, आप इसको ना अल्फाबेट भी बोल सकते हो. ठीक है, अल्फाबेट, अल्फाबेट बेस्ड एनालॉजी. तो यहाँ पे अल्फाबेट्स के बीच में क्या किया जाएगा, आपको देखा दिया जाएगा, दो अल्फाबेट के बीच में कुछ आइडेंटिटी या रिलेशनशिप दिया जाएगा. उसके बेस पे आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो भी पूछा गया है. ओके, गुड इवनिंग वंदना. नेक्स्ट इज थर्ड, जो होता है वो होता है नंबर एनालॉजी, यानी कि नंबर बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर होंगे. यहाँ पर सेम चीज होगा, आपको जो सिमिलर रिलेशनशिप दिया होगा क्वेश्चन में वो नंबर्स के बीच होगा, और आपको जो पूछा गया होगा वो आपको उसके बेस पे ढूंढना होगा. ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन से. ठीक, एनालॉजी के कैसे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में वो देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज, स्मेल इज टू फ्लावर इन द सेम वे एज टेस्ट इज टू. देखो, स्मेल जैसे फ्लावर से रिलेट करता है वैसे ही टेस्ट इन ऑप्शंस में से जो हमें अल्टरनेटिव्स प्रोवाइड किए गए हैं इनमें से किससे रिलेट करता है. तो आपको बताना है कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एग्जाम में ना, ये ऐसे भी आता है, स्मेल, स्मेल रिलेट टू फ्लावर एज टू, इसको बोलते हैं एज टू टेस्ट रिलेट टू विच. ठीक है, तो स्मेल फ्लावर, हम क्या करते हैं, फ्लावर को स्मेल करते हैं, स्मेल टू फ्लावर. ठीक है, वी ऑलवेज स्मेल टू फ्लावर. तो टेस्ट हम क्या करते हैं, हमेशा हमेशा टेस्ट क्या करते हैं, हम टेस्ट क्या करेंगे, टंग, नहीं, टंग से तो हम क्या करते हैं. ठीक है, टेस्ट किसको करते हैं, टंग को तो टेस्ट नहीं करते ना. टेस्ट वाटर, नो, वाटर इज टेस्टलेस. स्वीट बोल सकते हैं बट स्वीट का अपना एक टेस्ट है. फूड, यस, कोई भी फूड हो, कोई यहाँ पे क्या है, फूड है, वो कुछ भी हो सकता है, स्वीट हो सकता है, बिटर हो सकता है, अच्छा हो सकता है, नमकीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो हम टेस्ट किसको करते हैं, फूड को करते हैं. तो जैसे स्मेल जो है फ्लावर से रिलेटेड है, वैसे ही टेस्ट किससे रिलेट होगा, यहाँ पे फूड से रिलेट होगा. तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ आप फर्स्ट का डी, वेरी गुड, फर्स्ट का डी, दैट इज फूड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, tree is related to forest in the same way as grass is related to. ट्री जिस तरीके से, देखो ट्री है ना, कैसे रिलेटेड है फॉरेस्ट से, सोचो आप. ट्री रिलेट टू फॉरेस्ट एज टू ग्रास रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग. बहुत सारे ट्रीज मिलके एक फॉरेस्ट बनाते हैं.
सारे ट्रीज क्या करते हैं, ट्रीज मेड ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट इज मेड अप ऑफ ट्रीज बोल सकते हो आप। ऐसे ग्रास किससे बन सकता है, ग्रास से क्या बन सकता है बताओ, ट्रीज से फॉरेस्ट बन गया, ग्रास से क्या बनेगा, लॉन, गार्डन, पार्क और फील्ड। सेकेंड का डी नो, फील्ड क्या, फील्ड में सिर्फ ग्रास ही ग्रास हो सकती है, नो। गुड इवनिंग। गार्डन, गार्डन में भी आपके बहुत सारी वैरायटीज हो जाती है। लॉन, लॉन एक ऐसी चीज होती है जहां पर सिर्फ क्या होगा, ग्रासेस होंगे, ठीक है, ग्रास। तो ग्रास क्या होगा, जैसे ट्री फॉरेस्ट से रिलेट होगा वैसे ही ग्रास किससे रिलेट होगा, आपके लॉन से रिलेट होगा। ओके, नाउ फर्स्ट का ऑप्शन क्या है, ए है। ओके, सेकंड का ऑप्शन क्या है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थर्ड, डॉक्टर इज रिलेटेड टू पेशेंट। देखो डॉक्टर पेशेंट से रिलेट करता है इन द सेम वे एज लॉयर इज रिलेटेड टू। बताओ, थोड़ा सा सोचो इसको, डॉक्टर अगर पेशेंट से रिलेट कैसे करता है, और डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशन क्या है यहाँ पे बताओ। डॉक्टर क्या करता है, डील करता है पेशेंट के साथ, ठीक है, पेशेंट कोई भी हो सकता है उसके साथ डील करता है। डॉक्टर क्या करता है, पेशेंट से डील करता है, तो ऐसे लॉयर किससे डील करता है बताइए। लॉयर कस्टमर से डील करता है, वो कोई शॉपकीपर तो नहीं है ना, तो दिस इज रॉन्ग। क्रिमिनल, हमेशा हर लॉयर के क्रिमिनल से डील करता है, नो। ठीक है, मजिस्ट्रेट, नो। क्लाइंट, इट कैन बी क्लाइंट, क्यों ये क्लाइंट होगा, क्योंकि वो क्लाइंट क्या हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिसको लॉयर की जरूरत होगी, तो लॉयर अपने क्लाइंट से डील करता है जैसे डॉक्टर पेशेंट से डील करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 3। ओके, ये 3 का डी, वेरी गुड, very good Gauraji. Now next question is question number 4, third का आंसर डी, वंदना also give डी, very good वंदना। Now question number 4 देखिए, कोर्ट, जस्टिस, स्कूल, मतलब यहाँ पे क्या है, कोर्ट जस्टिस, क्या समझे आप, कोर्ट और जस्टिस में क्या होता है बताओ। कोर्ट में क्या मिलता है हमें, जस्टिस मिलता है, ठीक है, न्याय मिलता है, मतलब कोर्ट जस्टिस ऐसे रिलेट करता है कि कोर्ट में जस्टिस मिलता है, आप उसको ऐसे देखो। तो स्कूल में क्या मिलता है बताओ, स्कूल में टीचर मिलता है, स्कूल में स्टूडेंट मिलते हैं, स्कूल में प्रिंसिपल मिलते हैं, या फिर स्कूल में क्या मिलता है आपका, स्कूल में क्या मिलती है, एजुकेशन मिलती है, शिक्षा मिलती है, तो स्कूल एजुकेशन। ठीक है, तो जैसे कोर्ट जस्टिस से रिलेट होता है वैसे स्कूल एजुकेशन से रिलेट होता है। स्कूल का टीचर मत करेगा, स्कूल में टीचर टीचर मिलते हैं, ऐसे कोर्ट में जज भी मिलते हैं, है ना, क्योंकि हमको बताना है कि कोर्ट में आखिर किस चीज के लिए हम लड़ते हैं, दैट फॉर जस्टिस। तो ऐसे स्कूल में भी हम किस चीज के लिए जाते हैं, फॉर एजुकेशन। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, फोर्थ का सी, वेरी गुड, फोर्थ का सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कॉबलर शू, कारपेंटर, बताइए। कॉबलर जो शू, ठीक है, कॉबलर शू आप समझ ही गए, ऐसे ही कारपेंटर क्या होगा बताइए यहाँ पे, कारपेंटर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का बताइए। कॉबलर जो है वर्क ऑन शूज, ठीक है, कॉबलर क्या करता है, शूज पे काम करता है, करता है। तो कारपेंटर किस चीज पे काम करता है, फर्नीचर, एक आंसर आ गया गौरांशी का भी, वेरी गुड गौरांशी। जो कारपेंटर होता है वो क्या करते हैं, वर्क्स ऑन फर्नीचर्स, वो किस पे काम करते हैं, फर्नीचर्स पे काम करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। नाउ इसके बाद ये हमने जो किए थे ना, दीज आर क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5, ये हमारे वर्ड एनालॉजी थी, जहां पर देखो आपने देखा होगा वर्ड से वर्ड रिलेट किया गया है, जैसे हमने थर्ड क्वेश्चन में देखा डॉक्टर और पेशेंट को रिलेट किया गया, तो हमें लॉयर का पूछ लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में कोर्ट और जस्टिस का रिलेट करके दिया है, आपको स्कूल का बताना है, लाइक कोबलर और शूज का पूछ लिया, कारपेंटर का बताना है, तो ये थे। इसके बाद जो हम करेंगे दैट इज नंबर एनालॉजी, ठीक है। अब नंबर एनालॉजी में देखो, नंबर एनालॉजी मतलब एनालॉजी जो होगी, अब जो क्वेश्चन होंगे बेस्ड ऑन योर नंबर। अब इसके कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, चलो एक एग्जांपल मैं आपसे पूछती हूँ। लाइक यहाँ पर बोल दिया 2:8 या 2 इज सिमिलर टू 8 एज 2 3 इज रिलेटेड टू व्हाट, बताओ, इसको बताइए आप।
क्या समझोगे ऐसे? यहाँ पे दो नंबर्स के बीच में रिलेशन दे दिया, 2 एंड 8 को आपने रिलेट कर दिया। हमें समझना है कि कैसे रिलेट किया है, ठीक है? इन दोनों को कैसे रिलेट किया है, और जैसे इनको रिलेट किया है वैसे ही हमने इसको रिलेट करना है। यहाँ पे क्या आएगा बताइए? थोड़ा सा समझो कि 2 से 8 में हम कैसे जा सकते हैं, ठीक है? आपके दिमाग में क्या आ जाए? 2 इंटू 2 क्या होता है? 4, एंड 4 इंटू 2 क्या होता है? 8। इट मीन्स 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो यहाँ पर इन दोनों को कैसे रिलेट किया है? पहले का क्यूब कर दिया, वो दूसरा आ रहा है। तो इसका मतलब 3 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा? वो यहाँ पर आएगा। तो ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 का क्यूब, दैट इज 3 इंटू 3 इंटू 3, नॉट 12। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 27। तो यहाँ पर ऑप्शन आंसर क्या होगा इसका? जो आंसर आपका ऑप्शन में होगा उसमें क्या होगा? 27। 4 आपने कर दिया 2 इंटू 4 करके, ठीक है? तो अगर यहाँ पे ऑप्शन में 4 नहीं होगा, जहां तक है, ठीक है, यहाँ पे क्या है? क्यूब वाला आपका फंडा यहाँ पे लगा हुआ है। 2 का क्यूब इज 8, 3 का क्यूब इज 27। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में 4 और 12 और 27 दोनों होते हैं तो आप 27 को ही ओके करेंगे, ठीक है? वैसे ऐसा होगा नहीं, ठीक है? तो यहाँ पर हमने क्या करा? 2 का क्यूब इज 8 एंड 3 का क्यूब इज 27। ये वाला भी कंसेप्ट लग सकता है, ठीक है? ये आपके डिपेंड करेगा कि ऑप्शंस क्या है। अब क्वेश्चंस देखते हैं नंबर एनालॉजी के। अब यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखो, एक ये है, चार नंबर्स ऐसे दिए हैं एस टू दिस, फिर फोर नंबर्स ऐसे दिए हैं, सॉरी, दिस रिलेटेड टू दीज फोर नंबर्स। एस टू हमें बताना है यहाँ पे कौन से चार नंबर्स आएंगे विच आर रिलेटेड टू दीज फोर नंबर्स। समझ गए आप क्वेश्चन को? फर्स्ट है चार चार का पेयर दे दिया आपको, 1 2 4 7, ये चार का ग्रुप दे दिया। दिस इज रिलेटेड टू 3 4 6 9, ये दिया है। हमको बताना है कि यहाँ पर चार नंबर क्या आएंगे, ठीक है? यहाँ पे चार नंबर क्या आएंगे विच आर रिलेटेड टू 2 3 5 8। अब आपको यहाँ पर ढूंढना है कि कौन से चार नंबर आएंगे। अब पहले देखते हैं कि चारों जो ग्रुप दे रखे हैं ना आपको, जो चार चार के ग्रुप में नंबर्स दे रखे हैं, इनके बीच में रिलेशन है क्या, ठीक है? अब आप देखो ध्यान से, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है। यहाँ का फर्स्ट नंबर इज 1, यहाँ का फर्स्ट नंबर इज 3। तो 1 से 3 आप कैसे जाओगे? +2 करोगे, ओके? एंड 2 से 4 आप कैसे करोगे? +2 करोगे। 4 से आप 6 कैसे करोगे? ये है 6, सॉरी, +2 करोगे। एंड 7 से वापस आप जाओगे 9 पे तो +2 करोगे। तो क्या समझे? देखो, यहाँ के हर एक नंबर में +2 करना है। फर्स्ट नंबर में +2 किया तो यहाँ का फर्स्ट नंबर मिल गया, इसमें +2 किया तो यहाँ का सेकंड नंबर मिल गया, थर्ड में +2 किया तो यहाँ का थर्ड नंबर मिल गया, एंड फोर्थ नंबर 7 में +2 किया तो 9 मिल गया। तो इट मीन्स क्या है? इनमें +2 करके मुझे सेकंड मिल गया। इसका, या आप इसको ऐसे भी तो बोल सकते हो ना, ये वाले में से 2 माइनस किया तो पहला वाला मिल गया, ठीक है? तो ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 3 5 8। बताओ 2 3 5 8 में यहाँ पहला नंबर क्या आ सकता है? यहाँ 2 है तो यहाँ क्या होगा? इसमें हम 2 ऐड करेंगे कि 2 मिल जाएगा 0, क्योंकि 0 प्लस 2 क्या होता है? 2। या आप बोल सकते हो 2 माइनस 2 इज 0, 2 भी माइनस कर सकते हो आप पीछे वाले से इधर। 3 से आप -2 करोगे तो क्या मिलेगा? सेकंड डिजिट। 3 माइनस 2 इज 1, या 1 प्लस 2 इज 3। 5 से भी -2 करना पड़ेगा, फिर हमें थर्ड नंबर मिल जाएगा। 5 माइनस 2 इज 3, 0 1 3 हो गया। एंड उसके बाद क्या हो गया? 8 माइनस 2 इज 6। किसी का आंसर आया 6 का ही? वेरी गुड, गौरांशी का आंसर आ गया 0 1 3 6। वेरी गुड वंदना, वेरी गुड गौरांशी। एंड ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो ऐसे यहाँ पे एनालॉजीज के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जिनमें आपको क्या करना होता है? ध्यान से इनका रिलेट करना होता है, ओके? नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज, क्वेश्चन नंबर 7, अभी मैंने आपसे एग्जांपल पूछा था ना, ये बिल्कुल उसकी जैसे है। देखो, 5 एज टू 6:1। तो 5 125 से कैसे रिलेट करेगा? जैसे 6 यहाँ पर किस वाले नंबर से करेगा इन ऑप्शंस में से? वी हैव 4 ऑप्शंस। चलिए बताइए। तो बहुत ही सिंपलेस्ट क्वेश्चन होगा, जो मैंने आपको पहला क्वेश्चन पूछा था एग्जाम्पल में, ठीक है? अभी पूछा था ना आपको 2:8 एज टू 3:1, तो आपने 27 आंसर दिया था। तो सेम वाला क्वेश्चन है। अब देखो, 5 से 125 कैसे आप ला सकते हो? आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर का आई एम वेटिंग।
Goranchi, Vandana, try to find it, try to solve it, try to analyze this question. 5:125 is to 6:1. B. Very good. B is the right answer. अच्छा, B is the right answer. ठीक है, एक आंसर आया मुझे, एजुकेशन विथ मैथ्स. यस, B is the right answer. और वेरी गुड, बी इज करेक्ट आंसर. देखो ये बी आंसर कैसे हो रहा है, देखो 5 से 125 आप कैसे लाओगे, 5 into 5 करोगे तो क्या आता है 25. 5 into 5 is 25. Into 5 क्या होता है 125. It means 125 is the cube of 5. 5 का क्यूब क्या होता है 125 होता है. तो फर्स्ट नंबर का क्या है 7, आंसर बी. वेरी गुड वंदना. इसका क्या 5 का क्यूब किया, सेकंड नंबर आ गया. इट मीन्स यहाँ पर 6 का क्यूब करेंगे तभी हमें इसके बाद वाला नंबर मिलेगा 6 क्यूब. और 6 का क्यूब क्या होता है 6 into 6 into 6, दैट इज 216. ठीक है, एटलीस्ट 10 तक तो आपको क्यूब्स याद होने चाहिए. तो 6 क्यूब इज 216. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. ओके, वेरी गुड गौरांशी, वेरी गुड. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. Which of the following analogies does not the pattern as for 9:3? क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है. Which of the following analogies does not? ठीक है, इसमें बोला कि इनमें से कौन सी एनालॉजी क्या करती है, इस पैटर्न को फॉलो नहीं करती है. मतलब 9:3 हमें दिया है, जैसे ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं वैसे इनमें से कौन सी रिलेट नहीं करती है, ये बताना है. ठीक है, कौन सी करती है कौन सी नहीं करती है ये बताना. देखो 9:3 है, इसका मतलब क्या है 9:3 तो साफ दिख रहा है आपको, क्या है 3 का स्क्वायर इज 9 होता है, 3 स्क्वायर इज 9. बस ये आप बोल सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3. ठीक है, तो यहाँ पर अब देखो फर्स्ट नंबर इज स्क्वायर ऑफ सेकेंड. तो यहाँ देखो 16 है 4 है, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 4. 4 4 जा 16. तो फर्स्ट इज ये तो इसी की तरह है, ये तो मैच कर रहा है. सेकंड देखो 4 12, ये तो 4 3 या 12 हो जा रहा है, तो यहाँ पर 3 3 या 9 भी बन सकता है. अदर ऑप्शन देखते हैं 11 और 121, इनमें कैसा रिलेशन है 121 इज द स्क्वायर ऑफ 11. यस, तो ये तो क्या हो गया, इसमें इसमें तो सेम लग गया. एंड ऑल्सो 144 इज द स्क्वायर ऑफ 12. यस, ये भी होता है. तो ये तीन तो सेम हो गए, इसका मतलब 9:3 में क्या करा है सिर्फ 12:4 है, ये मैच नहीं कर रहा है क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट लग रहा है 4 into 3 तब जाके पहला नंबर मिल रहा है. बट यहाँ पर क्या ये वाला नहीं लगाया, 3 into 3 9 वाला कंसेप्ट नहीं लगाया है, 3 का स्क्वायर इज 9 लगाया है. बाकी तीन ऑप्शन मैच कर रहे हैं, ओनली सेकेंड इज नॉट फॉलोइंग दिस पैटर्न. तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, नॉट 3. इट इज ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, सेकेंड इज द राइट आंसर. 8 का ये. नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे, अभी हम देखेंगे अल्फाबेट एनालॉजी या बोल सकते हो लेटर एनालॉजी. ठीक है, लेटर एनालॉजी समझने के लिए आपको थोड़ा सा कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी. थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं लेटर एनालॉजी. ठीक है, लेटर एनालॉजी के लिए आपको पता होना चाहिए जो फर्स्ट चीज है, जो बेसिक है लेटर्स के क्वेश्चन को करने का, जो सबसे बेसिक यहाँ पे फंडा है वो क्या है. आपको एबीसीडी आती है ना, A to Z अल्फाबेट्स हमको पता है, देयर आर 26 लेटर्स. ठीक है, तो हमें ना वो एबीसीडी के ना प्लेसेस पता होने चाहिए, ABCDEFGHIJKLM. आपको ऐसे लिखना है ए से एम तक, फिर आपको रिवर्स में लिखना है NOPQRSTUVWXY. देखो मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा है, अब आपको यहाँ पे नंबरिंग करनी है. 1 लिखा, अगर आप ऐसे पढ़ते हो तो फर्स्ट प्लेस पे क्या होता है ए ही होता है. तो हमको पता है जब भी हम अल्फाबेट्स पढ़ते हैं ABCD, तो फर्स्ट प्लेस पे ए होता है, सेकंड प्लेस पे बी होता है, थर्ड पे सी होता है, देन फोर्थ पे डी, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. अब हम ऐसे करेंगे. ठीक है, 13 के 14 पे एन होता है, 15 पे ओ, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25 एंड 26। अब आप देखो, अगर आप ऐसे हमने लिख लिया, अब आपको बताओ यू कौन से प्लेस पे है, तो यू इज एट 21 प्लेस, ठीक है, क्यू इज एट 17 प्लेस, ऐसे बता सकते हो। बट आपको अगर पूछ लिया कि फ्रॉम लास्ट व्हाट इज द प्लेस ऑफ टी, टी की कौन सा प्लेस है, तो देखो यहाँ से जाने में टी कहाँ पर आ रहा है, ये है, पर आप 20 नहीं लिखेंगे, 20 तो वो स्टार्टिंग से में है, तो टी का जो वैल्यू क्या होगा, वो क्या होगा, 7 होगा, फ्रॉम लास्ट इट इज एट 7th प्लेस। ठीक है, तो ऐसे लिख के आपको क्या होगा, रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों में आपको क्या पता चलेगा, इनका प्लेस पता चलेगा कि कौन सा अल्फाबेट, कौन सा लेटर कौन से प्लेस पे है। और ये आपको याद होना बहुत जरूरी है, ठीक है, ये याद होगा तो आपके क्वेश्चन थोड़ा सा आपको क्या हो जाएंगे, बहुत ही इजी हो जाएंगे। उसके अलावा आपको एक चीज और याद रखनी है इसमें, आप ऐसे लिखने का एक और यहाँ पे रीजन है, देखो ए और जेड दीज आर अपोजिट लेटर्स, ठीक है, ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू ई वी एफ यू, ये सब क्या है, अपोजिट लेटर्स भी हैं। अपोजिट लेटर्स निकालने का एक और तरीका है, देखो ए 1 पे है, जेड 26 पे है, दोनों को ऐड करो, 26 प्लस 1 27 बन रहा है, सबका सम 27। दिस इज एट 2, दिस इज एट 25, दोनों का सम क्या बना, 27। तो जितने भी अपोजिट लेटर्स होते हैं ना, सबके सम क्या बनते हैं, 27 बनते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, आपको बोल दिया 8 का अपोजिट लेटर क्या है, और आप सीधे क्या करोगे, इसे 27 माइनस 8 कर दो, या 8 में कितना ऐड करोगे, 27 हो जाए 19, और 19 पे इस पे क्या होता है, एस होता है, तो एच का अपोजिट क्या हो गया, एस हो गया। इस तरीके से आपको याद होना है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं, वहां पर हम समझेंगे कि कैसे इसका यूज वहां पे करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज ए एफ एच ओ सी एच एफ एम, ठीक है, यहाँ पे देखो क्या दिया, ए एफ एच ओ, इसके नीचे लिख लेते हैं सी एच एफ एम, इसके नीचे इसने लिखा, इन दोनों को रिलेट किया है, तो इन दोनों को कैसे रिलेट किया हम चेक करेंगे। इसके बेस पे वी हैव टू फाइंड जी बी डी जे, और यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि वो क्या होगा। अब आपको देखना है कि ए से सी में कैसे कहाँ से गए, एफ से एच में जाने के लिए क्या किया, एच से एफ में जाने के लिए क्या किया, और ओ से एम में जाने के लिए क्या किया। और आपको पता होता है ए अगर फर्स्ट पोजीशन पे होता है तो सी थर्ड पोजीशन पे होता है, ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए यहाँ पे होता है, सी थर्ड पे होता है, ठीक है, ये 6 पे होता है, ठीक है, और ये 8 पे होता है, ऐसे ये 8 पे होता है, तो ये कहाँ पे होता है, 6 पे होता है, ठीक है, ओ आपका 15 पे होता है, ओ, और एम आपका क्या होता है, 13 पे होता है। अगर आपको याद है तो आप ऐसे लिखो, नहीं याद है तो ये तो बहुत छोटा छोटा डिफरेंस है, ऐसे भी बोल सकते हो, ए बी सी, तो 1 में +2 किया 3 आ गया, 6 में +2 किया देखो 8 आ गया, 8 में से -2 किया 6 आ गया, और 15 में -2 किया 13 आ गया। तो देखो इन दोनों को कैसे रिलेट किया है, फर्स्ट के दो में 2 ऐड किया, देखो ए और एफ में 2 ऐड किया, और जो लास्ट के दो है उसमें 2 माइनस कर दिया। तो सेम लॉजिक हमने कहाँ पे लगाना है, यहाँ पे लगाना है, +2 करना है, इसमें भी +2 करना है, इसमें -2 कर देना है, इसमें -2 कर देना है, तो जी में से पीछे चले जाओ, क्या हो जाएगा, ई एफ जी होता है, ये हो गया। अदरवाइज आप क्या कर लो, ये क्या होता है 7, और इससे माइनस सॉरी +2, इसके +2 करेंगे फर्स्ट 2 में, तो जी एच आई, ये कितना हो जाएगा, आई ये 9 पे हो जाएगा। बी आपका 2 होता है, +2 करोगे 4 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, डी हो जाएगा। डी में -2 करना है तो बी आ जाएगा, ठीक है, डी 4 होता है, और आपका 2 आ जाएगा बी। ऐसे जे में -2 करोगे तो कितना आ जाएगा, एच आई जे, ये 8 होता है, और ये आपका 10 होता है। तो देखो यहाँ से क्या है, आंसर इज आई डी बी एच इज द राइट आंसर, आई डी बी एच इज एट ऑप्शन नंबर 4, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो आपने देखा, अगर आपको लेटर्स के क्या है, यहाँ पे याद है, प्लेसेस याद है, तो आप सीधे देख लो, 1 से 3 जाने के लिए +2, 6 से 8 जाने के लिए +2, 8 से 6 जाने के लिए -2, 15 से 13 जाने के लिए -2 किया, और फिर आपने ये चीज यहाँ पे भी लगाई 7240, और यहाँ पे प्लस किया माइनस किया, आंसर आपको मिल गया, ओके। 9th का डी, वेरी गुड, गवांशी हैज गिवन आंसर ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, एफ F रिलेटेड टू 216, F जैसे 216 से रिलेट करता है, L किससे करेगा, वी हैव टू टेल दिस, ठीक है। तो अब देखते हैं F क्या होता है, F का प्लेस वैल्यू क्या होता है, ए बी सी डी ई एफ, तो ये कितना होता है आपका 6 होता है, को याद होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसका याद करने का तरीका एक ये भी है, अगर आपको ऐसे याद होता है तो
AEJOTY है जॉटी, थोड़ा सा अब आप ट्राई करिएगा अगर ऐसे आपको होता है तो। और यहाँ पे आपको क्या करना है, 1, यहाँ पे लिखना है 5, यहाँ पे लिखना है 10, फिर 5 ऐड कर देना है, फिर 20, फिर 25। इन सबके जितने भी नंबर यहाँ पे दिए हैं ना आपको, 6 6 अल्फाबेट्स है ना, इनके आपको प्लेसेस याद हो जाएंगे। तो इनके बीच के आपको बहुत इजीली याद रहेंगे। जैसे एफ है, एफ क्या है, 5 पे ई आता है, ई के जस्ट बाद क्या आता है, एफ। तो एफ का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो FGHI, इसके बीच में 4 आएंगे। JKLMN, ठीक है, इसके बीच में 4 आएंगे। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो। तो देखो 6 रेशियोस 216 मान के चलो। तो 6 से 216 कैसे आता है, अगर आप 6 को क्या कर दो, 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 6 क्यूब। 6 क्यूब क्या होता है, 216। तो फर्स्ट डिजिट जो फर्स्ट लेटर लिखा है ना यहाँ पे आपके, उसका प्लेस वैल्यू यानी कि उसकी कौन सी पोजीशन है, उस नंबर का क्यूब किया और यहाँ पे लिख दिया 216। तो सेम एल के लिए करेंगे। अब बताओ एल का पोजीशन क्या है, आपको याद नहीं है, एजोटी इस फॉर्मूले से कैसे याद होगा, देखो एल कहाँ पर होगा, जे के बाद, जे इज 10, के एल 11 12, तो एल कहाँ पे हो जाएगा, 12 पे। एंड नाउ 12 का क्यूब कितना होता है, याद है किसी को, 1728। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, 10th का ए, वेरी गुड, 10th का क्या हो गया, ए इज द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज LLM MILL, this is also L, MLL PTS is related to which? तो LLM, ठीक है, ये था आपका, और यहाँ पर आ गया M L और फिर L, ठीक है, M फिर स्मॉल L फिर कैपिटल L, और ये भी आपका स्मॉल M है, ठीक है। इन दोनों को रिलेट किया है, सॉरी, इन दोनों को रिलेट किया है और हमको इनके बेस पे बताना है कि TS इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो LLM है, यहाँ पे क्या किया आपने LLM में, देखो थोड़ा सा, देखो इस L को यहाँ शिफ्ट कर दिया, इस M को यहाँ शिफ्ट कर दिया, करा, फर्स्ट को लास्ट में डाल दिया, लास्ट को फर्स्ट में डाल दिया, और इसमें कैपिटल एल था, इसको क्या कर दिया, इसका लोअर केस ले लिया, मतलब इसका स्मॉल ले लिया, लोअर केस ऑफ एल, जो यहाँ पे अल्फाबेट होगा उसका लोअर केस नीचे लिख दिया, तो हमें मिल गया MLL। तो सेम चीज हम यहाँ पे करेंगे, लास्ट वाले को फर्स्ट पे लिखेंगे, स्मॉल है तो स्मॉल ही लिखेंगे, इसको भी हम कैपिटल है तो कैपिटल लिखेंगे, और बीच वाले का लोअर केस करेंगे स्मॉल टी। तो हमारा जो आंसर होगा ना वो क्या होगा, ST और T, 11 का D, वेरी गुड। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। ओके, तो आज थे आपके ये 11 क्वेश्चंस, ठीक है, फ्रॉम एनोलॉजी। कुछ क्वेश्चंस में आपको आपके सॉल्यूशन के लिए आपको एक PDF डाल दूंगी, उसमें आप सॉल्व करिएगा, 10 क्वेश्चन में और डाल दूंगी, उसको सॉल्व करिएगा। उसके अलावा आप इन क्वेश्चंस की फिर से प्रैक्टिस करिए। उसके अलावा आप प्लेस प्लेस वैल्यू अल्फाबेट्स की बहुत अच्छे से याद करिए, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट डे मिलते हैं हम लोग नए टॉपिक के साथ। तक आप लोग सीखते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।